शांति के लिए श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को राधिका जी के सहित हम सब प्रणाम करते हैं। नमः का अर्थ है मतलब समर्पित हो जाना, भगवान के समर्पित हो जाना है ना। मैं नहीं नमः है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो परमात्मा ही है, ये नमः का अर्थ होता है। हम जो नमन करते हैं ना, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने का क्या मतलब है कि अपने आप को भगवान को सौंप देना। फिर महात्मा काल ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और फिर सोनकादिक ऋषि हैं, उनके यहाँ सूत जी पधारे हैं, तो सोनकादिक ऋषि सूत जी से कहने लगे 88,000 ऋषियों का सत्र चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ के अंदर सूत जी आ गए। ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, और जो खाली समय रहता है उसमें सूत जी आ गए, तो वो उनको प्राप्त करके प्रसन्न हो गए। क्यों कि इसमें जो खाली समय है उसका सदुपयोग हो जाएगा। सूत जी कथा कहने में बड़े निपुण हैं, वो कथा कहते हैं, तो इसलिए महर्षि सोनक ने सूत जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे कहने लगे कि हमने कथा तो बहुत सुनी है, पर मम कर्ण रसायनम, कुछ ऐसी कथा हो जो कानों के लिए रसायन स्वरूप हो और कथाओं का सार हो, निचोड़ हो। क्योंकि कलयुग के अंदर ये मनुष्य बहुत तरह से व्यथित रहता है। काल व्याल मुख ग्रास निर्वाह प्राण हेतवे, काल रूपी सर्प से इसको बड़ा डर रहता है, तो उस भय से ये मुक्त हो सके। तो सूत जी कहने लगे कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सूत जी ने बहुत पुराणों की कथा सुनाई है, बहुत पुराणों की कथाएं उन्हें स्मरण है, तो वो कहने लगे कि मैं आपको वो ही कथा सुनाता हूँ। कौन सी? कि जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। ये कृष्ण प्राप्ति करम सत्वत, भगवान की प्राप्ति कराने वाली कथा। तो सूत जी कहने लगे कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, जैसे ही सुनाने लगे तो वहां पर देवता लोग आ गए। देवताओं ने क्या कहा कि हम राजा को साप हुआ है, सर्प खा जाएगा, तो इसलिए देवता कहते हैं कि हम अमृत लाए हैं, तो राजा को तो अमृत पिला दीजिए, और ये जो कथा है ये कथा आप हमें पिला दीजिए, हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की तरफ देखा तो राजा परीक्षित ने कहा नहीं नहीं, ये विनिमय अदला बदली नहीं होनी चाहिए कि भगवान मैं इन देवताओं का लाया हुआ अमृत है वो नहीं पीना चाहता।
मैं तो आपके मुखारविंद से जो कथा रूपी अमृत है उसका पान करना चाहता हूं। तो इसलिए सुखदेव जी ने देखा कि राजा है वो अधिकारी है, तो उन्होंने देवताओं को वो कथा नहीं दी। तो देखो ऐसी निर्मल कथा है। कारण क्या है? वैसे कि देवताओं का अमृत जो है ना, वो तो पुण्य से प्राप्त होता है, और जब तक पुण्य रहता है तब तक ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं, स्वर्ग में रह सकते हैं। क्षीण पुण्य पतत्यर्वाक, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। और ये जो कथा रूपी अमृत है ये तो अद्भुत है। इसके पान करने से सदा सदा के लिए जीव मुक्त हो जाता है। तो देखो देवता भी जिसको चाहते हैं वो कथा रूपी अमृत हमें सुलभ है, पर उसका महत्व जानने पर लाभ होता है। जैसे किसी के पास पारस मणि हो, तो पारस मणि का क्या गुण होता है कि यदि लोहे से छुआ दिया जाए उसको तो लोहा सोना बन जाता है। पर किसी के पास वो हो लेकिन उसका महत्व जानता नहीं हो तो उसके क्या काम आई वो। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये मनुष्य शरीर पारस की मणि जैसा ही है, और इस मानव शरीर से ही परमात्मा का संग हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है। वो हुआ तो जीवन धन्य धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। नहीं हुआ तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्सारे, इह संसारे खलु दुस्सारे, कृपया पारे पाहि मुरारी, कृपया पारे पाहि मुरारी। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंद भज मन गोविंद। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। तो इस प्रकार से देवताओं को अनाधिकारी जान के सुखदेव जी ने वो कथा रूपी अमृत उनको नहीं दिया। कहते हैं जब भागवत पुराण सुनकर परीक्षित मुक्त हो गए तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस भागवत पुराण में ऐसी क्या चीज है जिससे सुनकर राजा परीक्षित मुक्ति को प्राप्त कर लिया। क्योंकि मुक्ति तो बड़ी दुर्लभ है, अति दुर्लभ केवल्य परम पद, केवल्य पद है वो बड़ा दुर्लभ है, और इससे इसको सुलभ हो गया। तो ब्रह्मा जी ने
क्या किया कि अपने यहाँ तराजू में एक पलड़े में तो श्री भागवत जी को रखा और एक तरफ और जो साधन थे वो रखे, मुक्ति के अन्य साधनों को दूसरे पलड़े में रखा, लेकिन भागवत ही उनसे अधिक हुआ। सूत जी कहने लगे किस तरह से ब्रह्मा जी का जो संशय था वो दूर हो गया। अब नारद जी हैं, उन्हें सनकादिक ऋषि मिले और उन्होंने भागवत का महात्म्य नारद जी को बतलाया। सनकादिक ऋषि कहने लगे कि नारद जी हैं वो तो एक जगह तो रहते नहीं, वो तो घूमते फिरते रहते हैं त्रिलोकियों में, तो ऐसे में नारद जी का और सनकादिक ऋषियों का समागम कैसे हुआ और उन्होंने सनकादिक ऋषियों से भागवत जी का महात्म्य कैसे जाना, ये कृपा करके बतलाइए। क्यों कि नारद जी हैं वो तो भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 भज नारायण अरे बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। ये भगवान का नाम है ना, देखो ये अमृत है और कथा इसी के माध्यम से चलती है। तो ये हम 7 दिन बैठे तो ये तो जितना पी सको पी लो, इसलिए मुक्त भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, खुलकर बोलो। हाँ क्या बोलो? भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भज नारायण भज नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारद नारायण सुख नारायण धर्म नारायण सिद्ध नारायण व्यास नारायण 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 व्यास नारायण 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 भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सूरज नारायण चंद्र नारायण सूरज नारायण चंद्र नारायण
पिता नारायण, सूरज नारायण, चंद्र नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, सरयू नारायण नारायण नारायण, सरयू नारायण नारायण नारायण, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, भज नारायण भज नारायण भज भज नारायण भज नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, ओ मुझ में नारायण तुझ में नारायण, तुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, भज नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ देखो ये नारायण, भज नारायण भज नारायण, नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण भगवान की। तो सूत जी से सोनकादिक ऋषियों ने पूछा कि इनका समागम कैसे हुआ, और नारद जी तो कहीं रुकते नहीं। तो कहा कि एक बार नारद जी जो हैं वो बद्रिकाश्रम गए, बद्रीनाथ धाम है ना भाई, वहां पर नारद जी गए। तो वहां पर उन्होंने सनकादिक ऋषियों को देखा। सनकादिक ऋषि क्या है? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि में जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले ये चार हैं, सनक, सनातन, सनम और सनत कुमार। तो ये चारों एक साथ ही रहते हैं और 5 वर्ष की इनकी आयु है, उसी आयु में रहते हैं, लंगोटी कोपीन धारण किए रहते हैं। और इनमें से क्या है, कथा के बड़े प्रेमी हैं, तो एक तो वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। तो ये भगवान के उस दिव्य रस में ही मस्त रहते हैं। तो नारद जी से उनका वहां पर समागम हुआ, मिलन हुआ। तो नारद जी को देखा तो सनकादिक ऋषि कहने लगे
कि अरे नारद जी, बहुत दिनों से आपसे मिलना हुआ, लेकिन आपका मुखमंडल है वो तो उदास सा लगता है और कैसे व्यथित से दिखाई देते हो। क्योंकि भगवान का जो दास होता है वो तो वो होता है हरिदास, जो कभी ना हो उदास, उसे उदासी का क्या, जो मस्त होता है। तो नारद जी ने अपनी व्यथा का कारण बताया। नारद जी कहने लगे कि मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम जानकर कि बहुत बढ़िया है भूमि, तो वहां पर मैं घूमने के लिए निकल पड़ा। तो मैं तीर्थ स्थानों में घूमा, गृहस्थों को भी देखा, लेकिन मैंने देखा कि तीर्थों में वो तीर्थत्व नहीं रह गया। पहले जो बात थी पुण्य वाली वो बात नहीं। पहले ऋषि मुनि लोग वहां पर रहते थे, अब गृहस्थ लोग रहते हैं। और घर गृहस्थों का हाल देखा, वो भी बुरा देखा। दंपत्ति नाम से कलकनम, पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं। हाँ, और करुणी प्रभुता गेहे घर में स्त्री की चलती है और श्याल को बुद्धिदायक है, साला ही परामर्श देने वाला होता है। इस तरह से लोगों का जीवन है वो बड़ा ही गड़बड़ हो गया। जो भारतवर्ष का गृहस्थ था, जो सदा मस्त रहता था, भगवान का भजन करता था, वो बात मैंने कहीं पर भी नहीं ली। इस तरह से घूमते घूमते कि मैं वृंदावन आया, तो वहां पर मैंने देखा कि एक स्त्री जो है तरुणी युवती, और उसके पास दो वृद्ध व्यक्ति सोए हुए हैं और उसकी सेवा में बहुत सी स्त्रियां लगी हुई है। कोई उसे हवा डाल रही है, कोई किस तरह से उसके दुख को दूर करना चाहती है, पर वो व्यथित दिखाई दी मुझे। तो मैं जब वहां से निकल रहा था तो उस युवती ने मुझे रोका कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ चिंता मति नाशय, कि हे साधु, कृपा करके आप थोड़ी देर रुको और मेरी बात सुनो, मेरी जो व्यथा है उसको दूर करो, क्योंकि साधुओं का तो यही काम होता है, जो किसकी व्यथा को दूर करते। तो नारद जी कहते हैं कि मैं उसके पास गया, तो मैंने पूछा, भाई ये सब क्या है, तुम कौन हो, और ये जो वृद्ध सो रहे हैं आपके पास दो, ये कौन है, और ये स्त्रियां कौन है। तो वो कहने लगे कि अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, और इमौ तनयो मम, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। द्रविड़े उत्पन्ना साहम, मैं द्रविड़ देश में तो उत्पन्न हुई, और वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। मतलब दक्षिण भारत में भक्ति देवी का प्रागट्य हुआ, वहां उनका जन्म स्थान है मानो। और कर्नाटक में आके और बढ़ी, क्योंकि भक्ति के आचार्य और है ना, वो भी दक्षिण भारत में कर्नाटक में इधर हुए हैं। जैसे संत बड़े बड़े जो है ना, एकनाथ जी हैं, तुकाराम जी हैं आदि, ये कर्नाटक में उधर दक्षिण भारत में हुए। और गुर्दरे जीर्णतांगता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं महाराष्ट्र में भी मेरी कहीं कहीं वृद्धि हुई, और गुजरात में आकर मेरी वृद्धि है वो समाप्त हो गई, खंडित हो गई, क्योंकि वहां के लोग धन के प्रेमी हैं, इसलिए मैं वहां पर सही रूप में मेरी वृद्धि नहीं हो पाई। फिर मैं जब वृंदावन में आई तो यहाँ पर मुझे ये
सुंदर युवती का स्वरूप मिला। धन्यो वृंदावनम नामे भक्ति नृत्य यत्र चाहे। वृंदावन धन्य है जहाँ पर भक्ति है वो नृत्य करती है, क्योंकि वहाँ बात बात में राधे राधे होता है। बोलेंगे तब भी राधे राधे ही बोलेंगे। तो इस प्रकार से भक्ति कहने लगे कि मैं तो यहाँ पर युवती हो गई, पर मेरे जो ये दो पुत्र हैं, ये पुत्र क्या है, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जीर्णता को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए। इसलिए देखो कितनी विषमता है। मैं माता हूँ, मैं तो युवती हूँ, और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये वृद्ध हैं। तो इसलिए मुझे व्यथा है। तो नारद जी ने उनकी बात सुनी, और बात सुन के नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा। तो देखो वास्तविकता क्या है, ये अमूर्त रूप हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये अमूर्त रूप हैं। देखो जब मानो किसी का विवाह होता है तो विवाह का फल क्या होता है, संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति विवाह का फल है। तो जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति करने से यदि ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है तब तो उसकी भक्ति सफल है, नहीं तो उस भक्ति का उसे फल प्राप्त नहीं हुआ। भक्ति करने से, भक्ति मतलब भगवान में प्रेम, भगवान में जो अतिशय प्रियता है, प्रेम है, उसका नाम भक्ति है, प्रेमा भक्ति। भगवान में प्रेम ही भक्ति है। तो भगवान में जब प्रेम हुआ तो भगवान में प्रेम होने का फल क्या होगा कि भगवान में प्रेम हो गया तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। फिर संसार में आसक्ति नहीं रहेगी, आसक्ति जो है वो सारी भगवान में हो जाएगी। तो भगवान में प्रेम का अर्थ हुआ कि वैराग्य की प्राप्ति। तो संसार से वैराग्य हुआ। जब संसार से वैराग्य होगा तो क्या होगा कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान होगा तो क्या होगा कि ज्ञान होने पर परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये भक्ति की सफलता है कि परमात्मा की भक्ति करने से संसार से वैराग्य हुआ और परमात्मा का ज्ञान हुआ। ज्ञान से परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, आत्मा का आत्म साक्षात्कार हुआ। तो अयम आत्मा ब्रह्म है। वेद ये कहता है कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, तो वो उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। तो इस प्रकार से ये भक्ति ज्ञान वैराग्य है। पर आज है क्या कि भक्ति तो दिखाई देती है, पर भक्ति हो वहां पर ज्ञान वैराग्य नहीं हो तो भक्ति भी दुखी होती है, क्योंकि भक्ति का फिर फल है वो कुछ मिला नहीं। तो इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, जर्जर है, मतलब उनका कोई ग्राहक नहीं है। तो नारद जी ने ध्यान लगा के देखा और भक्ति से कहा कि देवी ये जो है कली काल है, और इस कली काल में ये युग धर्म है, और इसलिए ये जो आपके पुत्र हैं इनको कोई प्राप्त करना चाहता नहीं, क्योंकि मनुष्य के संसार में आसक्ति होती है। उसे पता है कि संसार नश्वर है और यहाँ पर से कभी जाना पड़ सकता है, जीवन क्षण भंगुर है।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सूची शीतल से मंद समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरे रस ने, फिर अंत समय में ही लीना है। कि ये शरीर है, संसार है, वो नश्वर है, ये भला कौन नहीं जानता। और जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का क्या मतलब होता है? किसी भी क्षण ये समाप्त हो जा सकता है, कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर सब जाते हैं, बूढ़ा भी जाता है, जवान भी जाता है, बच्चा भी जाता है, तो ये इसलिए इसको क्षण भंगुर कहते हैं। तो फिर भी क्या है कि व्यक्ति संसार में ही आसक्त रहता है, उसकी भगवान में आसक्ति नहीं होती। तो नारद जी ने भक्ति को समझाया, तो भक्ति कहने लगे कि फिर राजा परीक्षित ने इस कलिकाल को क्यों रहने दिया? वो तो समर्थ थे, अपने यहाँ से उसे निकाल देते, और भगवान भी इसको क्यों सहन करते हैं, इतने अधर्म को? तो नारद जी कहने लगे कि देवी, राजा परीक्षित है ना, उन्होंने देखा कि यद्यपि कलयुग ऐसा है, पर फिर भी यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नेह तपसा, जो तपस्या से जो फल नहीं मिल सकता, न योगे न समाधिना, न योग से और न समाधि से, तत्फलम सम्यक कलो केशव कीर्तनात्, भगवान के नाम लेने से कलयुग में वो फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवतार, गावत नर पावै भवतार। कलयुग जोगन जगन ज्ञाना, कलयुग जोगन जगन ज्ञाना, आधार राम गुण गाना, आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तज जो भज राम, सब भरोसे तज जो भज राम, प्रेम समेत गावे गुण गाना, प्रेम समेत गावे गुण गाना। सो भव तारे कछु संशय नाहि, सो भव तारे कछु संशय नाहि, राम प्रताप करत घनी, राम प्रताप करत घनी। कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में केवल भगवान के गुणगान गाने से, गावत नर पावहि भव थाहा, गाते गाते मनुष्य संसार की थाह को पा लेता है। संसार में जो सार है ना, उस सार को पा लेता है। कलयुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में न तो योग न यज्ञ न ज्ञान ये सिद्ध नहीं होते जल्दी से। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार है भगवान के गुणगान गाना। सब भरोसे तज जो भज रामई, और सब आशाओं को भरोसे को छोड़कर जो भगवान का भजन करता है और प्रेम समेत गाव गुण ग्राम, प्रेम से भगवान का गुणानुवाद गाता है,
तो सो भव तर कछु संशय नहीं, भो भव सागर से पार हो जाता है, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। नाम प्रताप प्रकट कली माही, कलयुग के अंदर भगवान के नाम का प्रताप है, वो स्पष्ट ही है, वो मिल जाता है, इसलिए कितना सरल है। तो परीक्षित ने देखा कि यद्यपि कलयुग में बहुत से दुर्गुण हैं, पर ये एक बहुत बड़ा गुण है, ये एक बहुत बड़ा गुण है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होते नहीं पाता। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होते नहीं पाता। ये कलयुग में एक बहुत बड़ी विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलयुग का एक ये बहुत पवित्र प्रताप है। क्या कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से आप पुण्य करोगे तो पुण्य तो होगा, पर मन से पाप करोगे तो पाप का फल नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? देखो, आप हरिद्वार गंगा आदि स्नान करने मतलब नहीं जा सकते, पर प्रातः काल उठो और उठ करे ध्यान करो कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और हरिद्वार में गंगा जी है और गंगा जी में डुबकी लगा रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप देखो, न तो रेल का किराया लगा, न आपको कोई परेशानी हुई, और आप घर बैठे बैठे ही गंगा स्नान कर लेते हैं और उस गंगा स्नान का आपको पुण्य मिल जाता है। मन से भगवान का ध्यान करो, भगवान की झांकी बनाओ, सुंदर स्वरूप बनाओ, मन से आंखें बंद कर लो और मन से ही बनाओ, और मन से उनकी पूजा करो, उनकी प्रार्थना करो, उनको भजन गा के सुनाओ। ठीक है? तो सारा मन से ही हुआ ना, कुछ लगा भी नहीं, और आपका मन पवित्र हो गया, आपको उस करने का लाभ मिल गया। और मन पवित्र करना ही तो सबका उद्देश्य है, ये मन ही तो है।